गैलेक्सी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज हम लोग समझने का प्रयास करते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ है क्या और इसे यह किस प्रकार से कार्य करता है। आपको बता दें, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक हुआ था और द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 तक हुआ था। इसके बाद 1945 में हमारे विश्व के अनेक देशों के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि एक ऐसा संगठन बनाया जाए जिसके द्वारा विश्व में होने वाले अनेक देशों के जो झगड़े या उसका निपटारा के लिए एक अलग संस्था बनाई जाए जिससे विश्व में होने वाले ऐसे युद्धों को रोका जा सके। इसके लिए अमेरिका के राष्ट्रपति जो फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट नामक जो व्यक्ति थे, उन्होंने इसका नामकरण किया कि उसका नाम संयुक्त राष्ट्र संघ होना चाहिए। देखिए, संयुक्त राष्ट्र संघ आप समझ रहे हैं, इसका फुल फॉर्म होगा यूएनओ का फुल फॉर्म जो बताने जा रहे हैं, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका मतलब होता है संयुक्त राष्ट्र संघ। नेशन मतलब राष्ट्र, ऑर्गेनाइजेशन मतलब संघ और संयुक्त का यूनाइटेड। बता देते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। देखिए, ये बहुत बार प्रश्न पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। एक बात और यहां बता देना चाहेंगे, अगर आपको पूछता है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, राष्ट्र संघ, तो बताते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बाद ऐसा भविष्य में ना हो, इसको रोकने के लिए राष्ट्र संघ की स्थापना 10 जनवरी 1920 को हुई थी। ठीक है, लेकिन यह असफल रहा क्योंकि जब 1939 में जर्मनी ने पोलैंड पर आक्रमण किया तो द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई। ठीक है, द्वितीय विश्व युद्ध शुरुआत हुई तो यह असफल रहा। इसके बदला में 1945 में 24 अक्टूबर 1945 को स्थापना हुआ संयुक्त राष्ट्र संघ का। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क में है। बहुत बार पूछा गया कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। कहाँ है बुआ? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ है? अमेरिका में है। ठीक है, अब आते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वह 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला है। संयुक्त राष्ट्र संघ का जहां मुख्यालय बना हुआ है न्यूयॉर्क में, वह 17 एकड़ जमीन पर है। ये बहुत हाई लेवल का प्रश्न हो गया, 9th तक के बच्चों को कम से कम ये जरूर जानना चाहिए कि इसका मुख्यालय कहाँ है। तो 17 एकड़ जमीन पर 39 मंजिला का फैला हुआ है। इसका नामकरण यानी संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट जो अमेरिका के राष्ट्रपति थे, फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ का नामकरण किया। आप यहाँ पर ध्यान देंगे, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना? आप बताएंगे भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना, तो भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य 1945 से ही है। अब प्रश्न उठता है कि सर हमारा देश तो आजाद 1947 में हुआ था। देखिए, भारत के अनेक गणमान्य व्यक्ति जो उस समय के हमारे स्वतंत्रता सेनानी जैसे जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, ठीक है, अटल क्या नाम उनका, सुभाष चंद्र बोस, इन सभी लोगों ने भारत को संयुक्त राष्ट्र संघ में बताया कि संयुक्त राष्ट्र संघ के लाला लाजपत राय, इन सभी ने बताया था कि संयुक्त राष्ट्र संघ का, ठीक है, होना चाहिए। मतलब भारत भी है जिसका सदस्य था। तो भारत 1945 से, ठीक है, 1945 से ही संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य रहा है। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र सदस्य जो संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य हैं उनकी संख्या 193 है और अंतिम जो सदस्य है 93वां, जो 193वां सदस्य जो है वह आपका क्या है, तो दक्षिण सूडान है। दक्षिण सूडान क्यों है, तो भारत यह संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां सदस्य है। देखिए आगे बात है, यूएनओ की अधिकृत जो भाषा है वो 6 है, लेकिन कार्यकारिणी भाषाएं 2 है जिनका नाम अंग्रेजी और कौन सा है, फ्रेंच है। अंग्रेजी और फ्रेंच कार्यकारिणी भाषाएं, बाकी ये 6 भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी और स्पेनिश, ये 6 भाषाएं जो है वह क्या है, वो आपकी मान्यता प्राप्त अधिकृत भाषाएं हैं जिसमें सुना जा सकता है। आपको बता दें कि भारत के एकमात्र प्रधानमंत्री जो अटल बिहारी वाजपेयी थे, जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में जाकर हिंदी में भाषण दिया था। तो ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के कौन से ऐसे प्रधानमंत्री थे जिन्होंने हिंदी में संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्यालय में भाषण दिया, तो अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, देखिए अब आगे बात है, सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या 15 है। सुरक्षा परिषद में कुल जो देश है ना, सुरक्षा परिषद के सदस्य वो 15 है, जिनमें से 5 अस्थायी सदस्य और 10 अस्थायी सदस्य हैं। भारत इसमें अस्थायी सदस्य है। ठीक है, 5 अस्थायी सदस्य अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस है। फ्रांस शुरू से ही हमारा मित्र रहा है, उन्होंने हर बार सपोर्ट किया है कि हो, लेकिन चीन
नहीं सपोर्ट करता है कि भारत अस्थायी सदस्य बने। ठीक है, अमेरिका ब्रिटेन उस समय 1945 के एक बड़े कौन थे देश थे, इस कारण से ये शुरू से ही है। तो ये 5 है और इनमें बहुत बार चर्चाएं उठी और हमेशा भी उठती रहती है कि भारत को भी अस्थायी सदस्य का ज्यादा मिलना चाहिए, इसमें अस्थायी सदस्य की संख्या बढ़ानी चाहिए। आप लोगों को पता होना चाहिए कि हमारे देश में भी शुरुआती दौर में जितने विधानसभा और विधान परिषद, इसके अतिरिक्त सांसद जो थे वो राज्यसभा के सदस्य ये उतने ही थोड़ी थे। आवश्यकताओं से जैसे जैसे देश की जनसंख्या बढ़ी, क्षेत्रफल बढ़ा और उनका घनत्व तो अलग अलग बढ़ते गए तो उनको बढ़ाया गया, इसलिए इनकी भी मांग उठती है कि बार बार इनको बढ़ाया जाए। अब बताते हैं अस्थायी सदस्य कब हो गया। अब आते हैं सुरक्षा परिषद को दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। देखिए एक्चुअली में सुरक्षा परिषद जो है ना उसको दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, लेकिन हमसे जानिए ये कोई पुलिसमैन की तरह कार्य नहीं करता है। भारत 1947 में जब आजाद हुआ तो पाकिस्तान भारत के ऊपर जब पाकिस्तान जो भारत के ऊपर यानी कि उस समय कश्मीर के ऊपर जब आक्रमण किया उसे करने के लिए तो हरि सिंह भारत में आए और हरि सिंह ने विलय पत्र पर साइन करके बताया कि हमारे देश में मिलना चाहते हैं। उस समय मिल गया, लेकिन कश्मीर का कुछ हिस्सा पाकिस्तान उस समय तक घुस गया था और वहां से पीछे नहीं गया, जो पीओके के नाम जाना था, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर। आपको बताते हैं उसकी मुद्दा को लेकर उस समय हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू संयुक्त राष्ट्र संघ में चले गए कि उसकी संयुक्त राष्ट्र संघ उस समय नया नया था ही और कहा जाएगा कि भाई उस समय क्यों नहीं उनको ले जाने का भी हक था, सोचे कि वहां ले जाएंगे और संयुक्त राष्ट्र संघ हमारी समस्याओं को निपटारा कर देगा कि मेरे पास विलय पत्र पर साइन है मिल ही जाएगा, लेकिन आज तक ऐसा नहीं हुआ। देखिए ये नहीं होने के कारण सबसे बड़ा कारण ये है कि संयुक्त राष्ट्र संघ विफल होने के कारण ये है कि दूसरे के दिए गए अनुदानों पर चलता है। अमेरिका, चीन, फ्रांस, भारत में देता है अनुदान, अन्य देश जो 193 सदस्य हैं उनमें से बहुत सारे देश हैं जो अनुदान देते हैं जिसके ऊपर चलता है। आप ही बताइए कि दूसरे के चंदा पर देख करके चलने वाले कमेटी कितना आगे तक बढ़ जाएगी। आपको बता दें नाम मात्र से है, वैसे आप क्या सोचते हैं इसके बारे में आप ही बताइए कि 1947 में हमारे देश के जो प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने कश्मीर समस्या को ले गया, क्या आज तक इसका निपटारा हुआ? आज तक हमारे देश में कश्मीर हुआ जिस तरह मिलना चाहिए? नहीं, कोई इसका फैसला नहीं है। इसलिए हम भी आपको ये बताना चाहते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ सिर्फ नाम मात्र है, इसका कोई खासा विश्व के ऊपर प्रभाव नहीं है। अगर ऐसा है तो अभी कुछ ही समय पहले आप देखे थे कोरोना महामारी में क्या हुआ, चीन ने फैलाया था लेकिन चीन के ऊपर कोई एक्शन हुआ नहीं, चीन कोई अस्थायी सदस्य एक्शन कहां से होगा? आप क्या सोचते हैं इसके बारे में कमेंट करके जरूर बताएंगे कि क्या सही में संयुक्त राष्ट्र संघ कार्य करता है? अगर संयुक्त राष्ट्र संघ सही में कार्य करता तो क्या ऐसी ऐसी समस्याएं, यूक्रेन रूस पर हमला किया है, रूस जो है वो यूक्रेन पर हमला किया है और ऐसे समस्याएं आती संयुक्त राष्ट्र में बैठ करके हम लोग आसानी से समझ जाता और कभी ऐसी विश्व में कोई देशों से लड़ाई नहीं होती। हमारा जो कश्मीर का मुद्दा है और पाकिस्तान के बारे में कौन नहीं जानता है कि वहां पर क्या होता है, वहां पर ही पाले गए आतंकी भारत में बार बार आक्रमण करते हैं। तो इसलिए हम कहना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र सिर्फ नाम मात्र है, कोई कार्य नहीं करता है। अगर वाकई में करता तो ऐसा कोई समस्या ही नहीं आती। आप लोग इसके बारे में क्या सोचते हैं थोड़ा कमेंट करके बताएंगे। देखिए एक और चीज, यूएनओ के प्रथम महासचिव त्रिवेणी थे और वर्तमान महासचिव जो एंटोनियो गुतेरेस हैं। ठीक है, आपको बता दें कि भारत के जो प्रथम महिला महासचिव संयुक्त राष्ट्र संघ की बनी थी वो विजया लक्ष्मी पंडित थी, वो भारतीय मूल की थी। विजया लक्ष्मी पंडित वो महिला थी और महिला का आपको बता दी। और प्रथम महासचिव त्रिवेणी थे और वर्तमान में एंटोनियो गुतेरेस है। ये बहुत बार पूछा गया प्रश्न है, आप लोग इसको ध्यान देंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर का प्रतिवर्ष मनाया जाता है और इसके स्थापना दिवस के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। इतने प्रश्न आप लोग समझे, उम्मीद करता है कि इन सभी प्रश्नों को आप कॉपी में लिखकर जरूर नोट करेंगे और अच्छे से एक दो बार पढ़ लेंगे। ये सभी मुख्य प्रश्न है जो बार बार पूछता है, कम से कम 10th 9th तक के बच्चों को जरूर जानना चाहिए। वैसे कंपटीशन के तो बच्चे इसको बहुत बढ़िया से जानते हैं और समझते हैं। ठीक है, आपको बता देते हैं कि आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ऐसे और आपको वीडियो मिलेंगे, ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।